Hello, bachcho. Let this question. A satellite is moving in a with a circular or with a constant speed in a circular orbit about the Earth. An object of mass m is ejected from the satellite in such that it just escaped from the gravitational pull of the Earth. At the time of its ejection, the kinetic energy of the object is I बेटा हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास ये अर्थ हो गई और इस अर्थ का रेडियस बेटा कितना होगा आर होगा। और इस अर्थ में कोई एक सैटेलाइट है बेटा जो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है। तो बेटा मान लेते हैं यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो कि यहाँ पे रिवॉल्व हो रही है जिसकी ऑर्बिटल स्पीड वी दे रखी है बेटा। तो जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो दे रखी है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो हमें दे रखी है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो हमें यहाँ पे गिवन है बेटा वो वी गिवन है। और जो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं कि अगर इस अर्थ का मास m है और रेडियस r है तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट जी एम बाई आर हो जाता है। ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला होता है, v बराबर अंडर रूट जी एम बाई आर होता है। ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हो जाती है बेटा। अब यहाँ से हम यहाँ पे सैटेलाइट के यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, इसको हम इतनी स्पीड से थ्रो करते हैं, एक ऐसे इसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं कि जिसकी वजह से ये इसके अर्थ की अट्रैक्शन को पार करके चला जाता है, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी पे चला गया बेटा। तो जो ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है तो यहाँ पे बी पॉइंट पे चला जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाता है। तो इसकी जो बी को हम कितनी काइनेटिक एनर्जी दें कि ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बाहर चला जाए बेटा। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बेटा, तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बेटा। तो क्या अप्लाई करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बेटा, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बेटा, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी पर क्या अप्लाई करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन बेटा। तो ए पर कौन सी एनर्जी होगी, एम मास के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, और ए पर ही कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होने वाली है बेटा। और यहाँ पे बेटा क्या होगी, इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस पे से उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर के बराबर हो जाता है बेटा। और यहाँ पे अगर हम उसकी ऑर्बिटल स्पीड को देखते हैं तो ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर जो है, v का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, g अर्थ का मास अपॉन रेडियस लिखा जाएगा। तो जी एम बाई आर की जगह v स्क्वायर लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट का मास हो गया, और ये v स्क्वायर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।